हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसाबाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम कुछ नया कुछ विशेष सीखने जा रहे हैं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल सीखने जा रहे हैं, अर्थात विभाज्यता के नियम आज हम सीखेंगे। पहला प्रश्न मेरा आप लोग से यह है कि विभाज्यता क्या है, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। किसी भी दी हुई संख्या को किसी दी गई संख्या से बिना भाग की प्रक्रिया किए ही बता देना, बिना भाग की प्रक्रिया किए ही बता देना कि वह संख्या उस संख्या दी हुई संख्या से भाग जाएगी कि नहीं, यही डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है, यही विभाज्यता का नियम कहलाता है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक है एग्जाम्पल 150 और आपको दे दिया 10 से भाग लगाना है, ठीक है। आप बचपन में स्कूल में यह प्रक्रिया दोहराते थे या करते थे, ठीक है ना। कैसे भाग लगाते, यह प्रक्रिया है, भाग की प्रक्रिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख के ये बता सकते हैं कि यह संख्या डायरेक्ट भाग जा रही है, हाँ या ना। तो हम यह बोलेंगे कि यह संख्या देख के ही पता चल रहा है कि भाग जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी भाग प्रक्रिया के दी हुई संख्या को किसी संख्या से भाग देने देने की प्रक्रिया, अर्थात देख के ही बता देने की प्रक्रिया ही विभाज्यता का नियम कहलाती है, ठीक है। पहला तो आपका ये हुआ। अब इसी में आज हम क्या विशेष सीखेंगे, इसी चैप्टर में हम थोड़ा रिमाइंडर की ओर अग्रसर होंगे, मतलब रिमाइंडर को भी जानने का या शेषफल को भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला 2 से आरंभ करेंगे, 2 के भाज्यता का नियम या विभाज्यता का नियम। चलिए धीरे धीरे आरंभ करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तक हमारे पास ज्ञात अंक कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। अभी तक हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही अंक हमें अभी तक मैथ्स में ज्ञात हैं या गणित में ज्ञात हैं। देखिए टोटल इनकी संख्या कितनी है, टोटल देख लीजिए इनकी संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा, ये बात को कभी भूलिएगा नहीं। ऐसे में देखने पे 9 लग रहे हैं परंतु ये 10 होंगी। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। टोटल ये कितने अंक हैं हमारे पास, अभी तक ज्ञात अंक 10 हैं, ठीक है। हमारे पास अभी तक ज्ञात अंक 10 है। चलिए आरंभ करते हैं। भाग के नियम हम सीखने जा रहे हैं और उसी में शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा शेषफल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, शेषफल क्या है। अगर हमने बोला कोई संख्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई संख्या है 122 है, ठीक है। अगर हम सबसे छोटे मतलब 1 से भाग ना देके 2 से भाग देते हैं, अभी पहले समझने के उद्देश्य से। अगर हमने इसको भाग दिया 122 को 2 से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। देख लीजिए, भाग लगा के भी देख लेते हैं। देखिए 2 × 12, ठीक है, ये 2 एकम 2। तो शेषफल हमारे पास क्या बचा, इसको हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा शेषफल होता है। भाग की क्रिया के उपरांत हमें ये जो प्राप्त होता है यहाँ पे, इसको भागफल बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसी को इंग्लिश में रिमाइंडर, इसको क्वोशेंट, इसको डिवाइजर, ठीक है, और इसी को डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट बोला जाता है, ठीक है। ये बोला जाता है इंग्लिश में, इसे ये बोला जाता है। आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि 2 से जब हम भाग दे रहे हैं तो हम शेषफल की अगर बात करें तो अभी शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसी के बाद हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए अगर हमने 123 में 2 का भाग दिया तो क्या शेषफल प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, क्या शेषफल प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी भाग दे के देख ले रहे हैं। 2 × 12, ठीक है, ये 3 उतारे, 2 एकम 2, ये हुआ हमारा शेषफल 1। अब बात सुनिए, अब मेरा प्रश्न यहाँ पे यह है कि अगर शेषफल 3 हो सकता है कि नहीं। पहला प्रश्न यह है, किसी संख्या को भाग देने पे, मौखिक सुन लीजिए, किसी संख्या को भाग देने पे क्या शेषफल 3 हो सकता है कि नहीं, अर्थात ये जो आपका भाजक संख्या उससे बड़ा हो सकता है कि नहीं। तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे
शेषफल अगर मान के चलिए कभी अगर 3 प्राप्त होता तो 2 से फिर वो एक बार और चले जाता, मतलब 1 प्राप्त होता शेषफल। तो शेषफल हमें यह बताता है कि अगर हम किसी संख्या को किसी दी हुई संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा 1 कम प्राप्त होगा। कैसे? और आरंभ कहाँ से होगा? शून्य से। शून्य का अर्थ है कि वह संख्या या तो पूरी पूरी भाग लग जाए, जैसे यहाँ पे पूरी पूरी भाग लग गई थी, 122 में 2 का भाग दिए तो शेषफल 0 आया, 123 में 2 का भाग दिए तो शेषफल 1 आया। ठीक है, अगर इसी में हम एक प्रश्न पूछ लें कि देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। किसी संख्या को एग्जामिनर ने ये दे दिया, किसी संख्या को मानते हैं वह संख्या n है, उसको 2 से भाग दे दें तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? शेषफल 0 और 1 हो सकता है, या तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से भाग जाएगी, या तो वह संख्या 2 से भाग नहीं जा पाएगी। मतलब 2 से कोई भी संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी, या तो 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाएगी, तो शेषफल 1 बचेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो हमेशा यह हमें पता रहेगा कि विषम संख्या में हमेशा 1 बचेगा ही बचेगा। ध्यान दीजिए, विषम संख्या में 1 बचेगा, या तो पूर्णतः भाग, अगर सम संख्या है तो वो पूर्णतः भाग लग जाएगी। अगर किसी ने बोला टोटल कितने शेषफल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टोटल कितने शेषफल है, तो आप यह बोल सकते हैं कि टोटल 2 शेषफल है। कैसे? 1 और ये 1, मतलब 0 को 1 गिने और ये 1 को 2 गिने, मतलब टोटल काउंटिंग करने के उद्देश्य से, मतलब टोटल शेषफल आपको कितने प्राप्त होंगे? 2। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या को हम मानते हैं 4 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल कितने बचेंगे? तो टोटल अगर शेषफल की बात किया जाए, सुनिए ध्यान दीजिए, अगर टोटल शेषफल की बात किया जाए कि कुल कितने शेषफल बचेंगे, तो वह स्वयं 4 होगा, मतलब 4 हो जाएंगे। अब बोलेगा शेषफल वह कौन कौन से शेषफल हैं, तो शेषफल समझना है तो ये देखिए 0, 1, 2 और ये 3, इतने ही होंगे। 4 क्यों नहीं होगा? अगर किसी का शेषफल 4 आ जाएगा तो वो 4 से फिर से भाग लग जाएगा, तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि शेषफल सदैव दिए हुए ये जो भाजक है उससे सदैव 1 कम होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है कि यदि किसी संख्या को हमने n से भाग दिया तो टोटल शेषफल बताइए, कि टोटल कितने शेषफल होंगे, और वह कौन कौन से शेषफल हो सकते हैं। ऑप्शन भी छाट सकता है, वह कौन कौन से शेषफल हो सकते हैं। ठीक है, वह कौन कौन से शेषफल होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए टोटल अगर किसी संख्या को n से भाग, मतलब किसी संख्या को हम n से भाग दे रहे हैं तो टोटल n शेषफल होंगे। अब बोलेगा वह कौन कौन से शेषफल होंगे, तो वह शेषफल कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3 और ऐसे करते करते जाएंगे n-1 तक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब पहला भाग के नियम की ओर हम बढ़ते हैं या अग्रसर होते हैं। ये तो शेषफल की थोड़ी सी हमने बातचीत या वार्तालाप कर लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं अपने मेन टारगेट की ओर। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम पहले देखते हैं 1 का भाग नियम। ठीक है, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि कोई भी दी गई संख्या 1 से सदैव भाग जाएगी। कोई भी दी गई संख्या, लिख लीजिए, लिखने का मन हो तो, कोई भी दी गई संख्या सदैव 1 से भाग जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर 2 को हम 1 से देंगे भाग तब भी 1 से भाग जाएगी, 3 को देंगे 1 से भाग तब भी जाएगी, या हम कोई 2 अंकीय संख्या लिख लेते 1 से भाग देंगे तब भी जाएगी। अगर हम कोई 4 अंकीय या 3, देखिए यहाँ 2 अंकीय थे, यहाँ 3 अंकीय लिख ले 1 से भाग देंगे तब भी जाएगी। अगर 4 अंकीय हम कोई संख्या लिख लेते हैं इस तरीके से तब भी वो मतलब 1 से भाग जाएगी। मतलब दी गई कोई भी संख्या अगर हम उसको 1 से भाग देंगे तो क्या बोल सकते हैं? वह 1 से सदैव जाएगी। ठीक है, यह 1 का भाग का नियम हुआ। सदैव का अर्थ मतलब है हमेशा। ठीक है, सदैव का अर्थ होता है हमेशा 1 से भाग जाएगी। आइए अब हम 2 के नियम की ओर बढ़ते हैं, 2 का भाग नियम देखते हैं। ध्यान
2 का भाग नियम हम देखते हैं। देखिए 2 का भाग नियम, ठीक है, समझिएगा थोड़ा। देखिए 2 का भाग नियम, 2 का भाग नियम यह बोलता है कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से सदैव या पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, सदैव या पूर्णतः जो लिखना हो, सदैव विभक्त मतलब भाग जाएगी। ठीक है, विभक्त होगी। अब पहला प्रश्न मेरा आप लोग से यह है कि इस लाइन का अर्थ क्या है कि यूनिट प्लेस पे शून्य या सम संख्या हो, कोई संख्या इस तरीके से लिखे हो। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इकाई अंक पे या तो शून्य हो, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक पे शून्य हो, या यहाँ पे क्या है शून्य हो, या कोई यही संख्या लिख लेते हैं, और या तो इकाई अंक पे यहाँ पे ये लिख लेते हैं, इकाई अंक पे सम संख्या हो। अब ध्यान दीजिए, सम संख्या हो तो हमारे पास इकाई अंक पे सम संख्या हो। अब देखो यहाँ इकाई अंक की बात कर रहे हैं, इकाई अंक पे क्या हो, या तो शून्य हो, या तो इकाई अंक पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे सम संख्या हो। तो हमारे पास 10 अंक है, हमारे पास मैथ्स में 10 अंक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से टोटल 10 अंक हो गए। तो इसमें से हमने क्या वो पूछा आपसे, क्या पहला प्रश्न आपसे यह है कि क्या जो 0 है यह शून्य, इसको बोल सकते हैं 0, जो शून्य बोलते हैं, क्या शून्य या 0 सम संख्या है, सम है। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग से यह है। इस लाइन का अर्थ समझना है, शून्य या सम संख्या, क्या शून्य सम संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, हाँ या ना। और आपको तो पता ही है कि हमारे पास जो अंक है उसमें क्या क्या सम है, 2 4 6 8, बस यही अंक सम है। आप लोग से यह प्रश्न है मेरा कि क्या शून्य सम है, तो इसका उत्तर सुन लीजिए, जी बिल्कुल शून्य सम है, क्योंकि जब मैथ का मतलब विकास हो रहा था उस समय शून्य को सम की श्रेणी में नहीं रखा गया था, परंतु जब डेवलपमेंट होने लगा मैथ्स का धीरे धीरे, जब हमने सम और विषम के केस को पूर्णांकों पे अप्लाई कर दिया, इस पे अप्लाई कर दिया, तो क्या हमने कहा कि शून्य भी सम संख्या की भांति कार्य करता है या शून्य भी सम है। आने वाली क्लास में इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि शून्य भी सम संख्या है, तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं कि शून्य भी सम संख्या जब पूर्णांकों में अप्लाई करते हैं। पहले हमारे पास आरंभ में मैथ्स जब था तो हमारे पास नेचुरल नंबर हुआ करते थे, अर्थात गिनती की संख्या, फिर धीरे से उसमें शून्य इंक्लूड हुआ तो क्या हो गया, होल नंबर हो गया, फिर धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव नंबर भी आए। तो आपसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि -2 -4 इस तरीके की ऋणात्मक जो संख्या है क्या वह सम है। अगर सम है तो भी उत्तर दीजिएगा, अगर नहीं तो भी उसका तर्क के साथ उत्तर आपको कमेंट में देना है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा, 2 का नियम यह बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य या सम संख्याएं हो तो वह सदैव 2 से विभक्त होगी या भाग लगेगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें, अगर हम यह बोल दें कि शेषफल बताइए, अगर किसी संख्या को शेष मतलब भाग लगाना है, आपने नियम सीख लिया। क्या नियम सीखा कि 2 का भाग नियम यह बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे या तो शून्य हो या तो सम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा सम संख्या की बात की जा रही है यहाँ पर, या तो शून्य हो या तो सम संख्याएं हो तो वह संख्या 2 से भाग लगेगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 4 6 8 है। ठीक है, ये 2 से भाग लगाएंगे तो हमने क्या देखा, यूनिट प्लेस पे क्या है, ये यूनिट प्लेस अर्थात इकाई का अंक है,
इकाई का अंक है, ठीक है, इकाई का अंक, इकाई अंक क्या है, सम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमने शेषफल की बात की थी थोड़ी देर पहले शेषफल की बात की थी। तो शेषफल अगर पूछा जाए कि यह एग्जाम्पल जो दिया गया है 2, 4, 6, 8, इसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह संख्या पूरी भाग लग रही है नियम के अनुसार, यह सम है इकाई का अंक, तो हम बोल सकते हैं यह संख्या पूर्णतः भाग या विभक्त हो रही है, तो यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। देखिए चाहे तो भाग लगा के देख लीजिए, भाग लगाना आपका कार्य है, ठीक है। 2 एकम 2, 4 उतारे, 2 दूनी 4, फिर क्रॉस 6, 2 तिया 6, फिर 8, 2 चौको 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, अर्थात शेषफल 0 बचा। अब ध्यान दीजिए, तो आपने क्या देखा कि अभी तो शेषफल 0 बचा है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हमने लिखा 2, 4, 6 और 1 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, तो आपने 2 से इसको भाग लगाना है, आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। शेषफल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि हम भाग के नियम के साथ शेषफल पे भी थोड़ा विशेष चर्चा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपने देखा कि अगर इकाई का अंक 0 या सम हो तो हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो शेषफल क्या बचेगा, 0। अब देखिए इकाई का अंक आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है विषम, ठीक है, विषम प्राप्त हो रहा है। जब आप इकाई का अंक विषम प्राप्त हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, शेषफल 1 बचेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, थोड़ा भाग लगा के देख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 6, 1 है, इसको हम 2 से भाग लगा रहे हैं। 2 एकम 2, ठीक है, ये 4, 2 दूनी 4, 6, 2 तिया 6 हो गया और 1 बचा। तो शेषफल यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 बच रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, यदि इकाई का अंक विषम हो, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या था, सम था, यहाँ इकाई का अंक विषम है, तो विषम होगा तो हमारे पास शेषफल सदैव विषम में, सदैव विषम अगर इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर किसी ने ये बोल दिया कि कोई n संख्या है, n संख्या अगर हम उसे 2 से भाग लगा रहे हैं तो टोटल कितने शेषफल प्राप्त हो सकते हैं, टोटल कितने शेषफल प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात कुल कितने शेषफल प्राप्त हो सकते हैं, 2 शेषफल प्राप्त हो सकते हैं। कैसे, 1 और ये 2, मतलब कितने शेषफल हमें प्राप्त होंगे, ध्यान दीजिए, शेषफल हमें प्राप्त होंगे 2। अगर एग्जामिनर ने यह पूछ लिया कि वह शेषफल कौन कौन से हैं, तो 0 और 1 होगा, मतलब इससे 2 से 1 कम होगा, सदैव, यह स्थिति सदैव के लिए है। एग्जामिनर हमें क्या पूछ सकता है, फंसाने के उद्देश्य से यह भी पूछ सकता है कि एक n दे देगा, बोलेगा n एक संख्या है, n एक संख्या है, ध्यान दीजिए, या इधर पे कुछ संख्या दे देगा, ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 8, 9 दे देगा, ठीक है। 2, 4, 8, 9 है, यह संख्या है, यह बताइए कि 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ठीक है, शेषफल कितना बचेगा या प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, दो के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ इकाई अंक देखते हैं। तो इकाई अंक हमने देखा क्या है, विषम है, तो विषम है तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं 1 होगा। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, बोल सकता है कि यदि कोई n संख्या है उसको हमने 2 से भाग दिया तो कुल कितने शेषफल हो सकते हैं, कुल शेषफलों की संख्या पूछ सकता है, कुल शेषफल पूछ सकता है, या वह शेषफल कौन कौन से हैं, वह शेषफल कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 पूछ रहा है तो शेषफल टोटल 2 ही होंगे। अब पूछेगा वह शेषफल कौन कौन से हो सकते हैं, तो 0 और 1 ये हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, आगामी आने वाले एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न हमसे ज़रूर पूछ सकता है। अब अगली कक्षाओं में हम क्या सीखेंगे, अगली कक्षाओं में हम 2 और 5 की
प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, अर्थात 2 और 5 के गुण देखेंगे कि कैसे ये सिमिलर हैं, दोनों कैसे सिमिलर हैं। और अगले क्लास में हम यह भी देखेंगे कि हम 2 जब भाग लगा रहे हैं किसी भी संख्या को तो यूनिट प्लेस अर्थात इकाई ही अंक क्यों चेक कर रहे हैं, इसका कारण देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी देखेंगे कि किसी संख्या को हम 4 से भाग लगाएंगे तो 2 स्थान क्यों देखेंगे, इकाई और दहाई का। अगर किसी अंक को हम 8 से भाग देंगे तो 3 अंक क्यों देखेंगे। तो यह क्यों का इंतज़ार आपको थोड़ा करना पड़ेगा। समझने के उद्देश्य से आपको समझा भी देंगे और समझ भी लेंगे और अच्छे तरीके से। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।